नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अवधारणाएं, जो एक लघु कथा है, उसकी ऑडियो समरी को जानेंगे। अवधारणाएं जिसे भारत कुमार ने लिखा है। भारत कुमार बिहार के रहने वाला है। लिखना उसकी प्रिय रुचि है। लेखन के क्षेत्र में यह उसका पहला कार्य है। यह लघु कथा अवश्य ही आपको प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्क में बैठे संकल्प के मन में कई प्रकार के विचार आ रहा था। वो किस प्रकार जॉब के लिए भटक रहा था। शांत, उदास भाव उसके मुख पर देखा जा सकता है। वह अपने विचारों से संघर्ष कर रहा था। क्या वह विचारों के इस युद्ध में सफल होगा? क्या वह हार मान लेगा या जीवन के अगले पड़ाव के लिए अग्रसर होगा? किस प्रकार के विचारों का दास बनेगा संकल्प? एक वह विचार जो उसे सफल बना सकता है, या उस विचार का जिससे उसे एक और बार असफलता का सामना करना पड़ेगा? क्या संकल्प को वह जॉब मिलेगी? जॉब के लिए जिसके पास 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड तथा एक्सेल की अच्छी जानकारी होगी, वे सभी जॉब के लिए योग्य हैं। संकल्प की टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट के आसपास है। एक्सेल की उसे उतनी अच्छी जानकारी भी नहीं है, बस ठीक ठाक है। तो फिर उसका चयन कैसे होगा? इन्हीं बातों को सोचकर वह चिंतित हो रहा था। साक्षात्कार के लिए न जाने और कितने लोग वहां होंगे, सो ऐसे में संकल्प का चयन कैसे होगा? उसमें ऐसी क्या योग्यता है जो उसे उस जॉब के लिए औरों से भिन्न करती है? और फिर HR के प्रश्नों का उत्तर यदि वह न दे पाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उस जॉब के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जिसकी थोड़ी कमी संकल्प में तो थी, वह इन सभी विचारों के बीच संघर्षरत था। विचारों के इस द्वंद्व से अंततः उसने यह निर्णय लिया कि भले ही वह जॉब उसे न मिले तो क्या हुआ, कम से कम उसे साक्षात्कार से कुछ अनुभव तो अवश्य मिलेगा। जैसा कि उसे पिछले साक्षात्कार से ये जानकारी मिली कि साक्षात्कार के समय हमेशा अपनी बातों को स्पष्ट रखें। साक्षात्कारकर्ता को अपने लक्ष्य के बारे में अधिक पता न होने दे कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, नहीं तो वे आपको आपके लक्ष्य से संबंधित प्रश्नों में ही उलझा देंगे और आप परेशान हो जाएंगे तथा आपका साक्षात्कार अच्छा नहीं होगा। संकल्प अपने विचारों का अध्ययन करने के उपरांत साक्षात्कार देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे कंपनी से एक फोन आता है और उसे साक्षात्कार के लिए प्रातःकाल 10 बजे आने के लिए कहा जाता है। उसने डाटा एंट्री की जॉब के लिए एक कंपनी में आवेदन किया था। संकल्प पहले भी कई कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन किया था, परंतु अपनी इन्हीं अवधारणाओं के चलते वहां साक्षात्कार नहीं दिया। कारण बस यही था, असफलता का, उसका वहां चयन न होने का, और साक्षात्कारकर्ता उसके बारे में क्या सोचेंगे। यदि वह योग्य न था तो फिर साक्षात्कार के लिए क्यों गया? कुछ इस प्रकार की उसकी अवधारणाएं थी। हालांकि उसने एक कंपनी में साक्षात्कार भी दिया था, किंतु वहां उसका चयन नहीं हुआ। संकल्प वहां जाने के लिए ऑटो पकड़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद वह उस कंपनी को बड़े ध्यान से देखता है और अपने मन में सोचता है, क्या आज वहां उसका चयन होगा? क्या यह उसके सुनहरे भविष्य के लिए सहायक होगी और वहां पर वह क्या सीख सकता है? या हो सकता है कि उसका चयन भी न हो। कंपनी जिसका डिजाइन बहुत ही आकर्षक था। प्रवेश द्वार के दोनों ओर अशोक के वृक्ष लगे हुए थे। उन सभी वृक्षों के नीचे कई सुगंधित पुष्प भी लगे हुए थे। साक्षात्कार के लिए जो भी आता था वहां पुष्प देखकर प्रसन्न हो जाता था। संकल्प वॉचमैन को नमस्ते करता है। बदले में वॉचमैन नमस्ते का उत्तर देते हुए ये पूछते हैं कि साक्षात्कार के लिए आए हो? तो वह हाँ में उत्तर देता है। आगे वॉचमैन एंट्री के लिए बोलता है। संकल्प एंट्री कर देता है। वॉचमैन उसे प्रतीक्षालय में जाने का मार्ग दिखाया और संकेत दिया। वहां से सीधे बाएं और सीधे जाकर सामने प्रतीक्षालय है, वहां जाकर बैठ जाना। वहीं पर उसे और भी कई प्रत्याशी बैठे मिलेंगे। वे सब भी साक्षात्कार के लिए ही आए हैं। जब संकल्प प्रतीक्षालय में पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही कई और लोग साक्षात्कार के लिए आए होते हैं। सभी को देखकर उसके मन में थोड़ी अस्थिरता हुई। वहां 30 प्रत्याशी थे जो साक्षात्कार के लिए आए थे। ऐसे में संकल्प यह सोचता है, न जाने इसमें कितने ऐसे होंगे जो अनुभवी होंगे, तो उन सभी का चयन तो पहले ही हो जाएगा। ऐसे में उसका चयन कैसे होगा? क्योंकि वह उसका पहला जॉब होगा। यदि उसे वहां चुन लिया जाता है तो उसका पहला साक्षात्कार तो सफल रहा नहीं। वह दूसरी बार साक्षात्कार के लिए आया था, लेकिन इस बार उसने पहले से ही यह मान लिया था, भले ही उसे जॉब मिले या न मिले,
किंतु वह साक्षात्कार देगा। साक्षात्कार से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगा। वह भी प्रतीक्षालय में बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात रिसेप्शनिस्ट आती है तथा सभी से रेज्यूमे लेकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए कहती है। कुछ समय बीतने के पश्चात संकल्प की बारी आई। संकल्प जाने को तैयार। उसके मन में थोड़ी सी व्यस्तता है। उसकी हृदय गति पूर्व की अपेक्षा थोड़ी बढ़ गई। वह इंट्रोवर्ट है। संकल्प भीतर जाने के लिए दरवाजे को खटखटाकर आज्ञा लेता है। प्रवेश करते ही उसने एचआर को सुप्रभात महोदय बोला। एचआर उसे बैठने के लिए कहा। वह धन्यवाद देकर बैठ जाता है। फिर एचआर कहते हैं, तो आपका नाम संकल्प है? तब संकल्प ने कहा, जी हाँ। क्या यह आपकी पहली जॉब है? जी हाँ। डाटा एंट्री के लिए आए हो? उसने फिर हाँ में उत्तर दिया। सैलरी आपको 12,000 दी जाएगी। साथ ही आपको रात्रि के समय भी काम करना पड़ सकता है। संकल्प ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? उसने बताया 25 के आसपास। फिर एचआर ने कहा, अच्छा ठीक है, आप दूसरी मंजिल पर जाकर विवेक कुमार से मिलना। दूसरे चरण के लिए वे आपका साक्षात्कार लेंगे। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के पश्चात वह विवेक कुमार के बारे में पूछता है। एक युवक उसे उनके केबिन के बारे में बताया और वहां जाकर बैठ जाने को कहा। कुछ समय पश्चात विवेक कुमार अपने केबिन में आते हैं। उसने उन्हें सुप्रभात महोदय कहा। विवेक कुमार अपनी कुर्सी पर बैठते हुए संकल्प का रेज्यूमे देखा और उससे कहा, तो संकल्प आप अपने बारे में कुछ बताइए। तब संकल्प कहता है, जी मेरा नाम संकल्प कुमार है। मैं बिहार से हूँ। मैंने हिंदी साहित्य में स्नातक किया है। फिल्में व कार्टून देखना मेरी रुचि है। फिर उन्होंने वहाँ के काम के बारे में बताया कि वे लोग किस प्रकार से काम करते हैं। उसे क्या करना होगा। डाटा एंट्री में कई काम होते हैं। उनमें से एक पृष्ठभूमि सत्यापन अर्थात बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना था। उन्होंने संकल्प को कुछ शैक्षिक दस्तावेज दिखाया और उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि अंक प्रमाण पत्र, उपाधि प्रमाण पत्र है। आगे उन्होंने फिर से उसे कुछ नौकरी संबंधी दस्तावेज दिखाया। उन्होंने एक एम्प्लॉय के कार्य ग्रहण तिथि के बारे में पूछा तथा एक दस्तावेज का नाम पूछा। इस बार संकल्प थोड़ा अधीर हो उठा। उसके मुख पर उदासी का भाव दिख रहा था। संभवतः उन्हें भी यह ज्ञात हो चुका था कि संकल्प नर्वस हो रहा है, क्योंकि नौकरी संबंधी दस्तावेजों को संकल्प पहली बार देख रहा था। वह दस्तावेजों को उलट पलट कर देखा, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने कहा, सर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। तो उन्होंने उसे बताया कि इसका कार्य ग्रहण तिथि 5 अगस्त 2019 है। दूसरा जिस दस्तावेज का नाम पूछा था वह ऑफर लेटर था। कुछ देर के बाद साक्षात्कार समाप्त हुआ। उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। वह धन्यवाद करता है तथा प्रतीक्षालय में आ जाता है। कुछ देर बाद जब संकल्प को यह ज्ञात होता है कि उसका चयन हो गया, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बहुत प्रसन्न था। कुछ देर पूर्व जो उसके भीतर व्याकुलता थी, उसका वहाँ जो न चयन होने का डर तथा एक और असफलता का जो भाव था, वो सभी क्षण भर में लुप्त हो गया। उसका चयन कैसे हुआ, यह उसे नहीं पता। हो सकता है कि कंपनी को कर्मचारियों की आवश्यकता हो, इसलिए उसका भी चयन हो गया, क्योंकि जितने भी साक्षात्कार के लिए आए थे, लगभग उन सभी लोगों को चयनित किया गया। अंततः बात जो भी हो, उसका चयन तो हुआ न। यदि वह अपनी अवधारणाओं की मान कर चलता और साक्षात्कार के लिए तैयार न होता, तो संभवतः वो आज भी किसी पार्क में बैठकर सोच रहा होता। वो सभी जो जॉब के लिए चयनित हुए हैं, उन सभी को प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया जाता है। वहाँ एचआर सभी को बधाई देते हैं और अपना परिचय देने के बाद सभी को परिचय देने को कहते हैं। सभी एक एक करके अपना परिचय देता है। अगले दिन से सभी का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। छुट्टी होने के बाद जब संकल्प घर जा रहा होता है, तो प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते ही मन में एक संकल्प लेता है कि जब कभी भी उसे कोई भी अवसर मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह उस अवसर के लिए प्रयास अवश्य करेगा। उसे यह घटना इतना प्रभावित कर चुका था कि अब वह अपनी ओर से कोई भी भूल नहीं करना चाहता था। तो इसी के साथ आज की यह ऑडियो समरी समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार।